तो चलो एक भजन गा देते हैं, गुरुदेव की आई है तो पारी। हरि भक्त पारायण फरमाई दीते, नाम के बताए दाढ़ी मूछ वाले भैया कोई बता देना। मूछ वाला टाइगर, हाँ टाइगर मूछ वाले की ओर से मिले 10 रुपए का दान। सही बात है ना, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। हाँ 3 चीज ध्यान में रखना, माताएं सुंदर दिखती है, माताएं सुंदर दिखती है क्यों? साड़ी, माताओं की साड़ी बीमार की नाड़ी, बीमार की नाड़ी और असली मर्द की दाढ़ी पहचान होती है। दाढ़ी है क्या? उसको है टाइगर को। तो समय का ध्यान रखते हुए उनकी मांग को पूर्ण कर देते हैं। गुरु की करनी गुरु भरेगा, अरे चेला की करनी चेला, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। बक्से के सामने बैठो, बक्से सामने बैठो, सामने बैठो सामने। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ बस दौड़ा जाए समय का घोड़ा। नाम संतोष जी भैया करवड़े, उन्हीं का चेला था। कौन? दिवंगत आत्मा भादुजी भाऊ, इनके शिष्य समझ लो। तो आज गुरु के दिवंगत आत्मा शांति निमित्त देहदान पर इनके भी ओर से मिला 10 रुपए का दान। चेले को भगवान सद्बुद्धि दी और दारू कम दिए। और मेरा कहना है आपसे, छोड़ देसी पीना नहीं, पानी डाल के छोड़ देसी पीना नहीं, और पानी डाल के छोड़ देसी पीना नहीं, छोड़ देसी पीना नहीं, पानी डाल के कर लोगे तो कहीं कल्याण हो जाएगा, नहीं तो एक दिन सबको जाना चाहिए।
प्यारे सज्जनों, चलिए तय दिल के साथ छठ मांगनी पड़ गया हुआ और बाप ने बेटी को विदा कर दिया। मंगला नाम की कन्या विदा हो गई। जा बेटी जा, बस यहीं तक संग था तुम्हारा हमारा, बस तुम्हारा हमारा, बस यहीं तक संग था तुम्हारा हमारा, बस तुम्हारा हमारा। कन्यादान कर दिया। कभी ध्यान रखना, आदमी गलत नहीं होता, उसके व्यवहार गलत होते हैं, उसका सत्संग के कारण उल्टा नॉलेज गलत होता है। कभी आदमी गलत नहीं होता। अब कभी महसूस किया होगा, अच्छा चलने वाला आदमी, सबको समझने वाला आदमी ज्यादा डंडे खाता है। बेटा की मानेगी, पड़ोसन की मानेगी, पति की मानेगी, सास ससुर की मानेगी, वोच करेगी, उसके बिना होता भी नहीं, तभी सबसे ज्यादा मार वोच खाएगी। क्यों? ये दुनिया का वसूल है। जिस झाड़ में मीठे फल होते हैं वो झाड़ अन्य झाड़ों की अपेक्षा ज्यादा मार खाता है। सामने बबूल पलसा सावर फला भी होगा पर उसको कोई एक झोड़पा नहीं मारता। लेकिन सांदी कोंटे में फल जाए कलमबेर, ये स्कूल के बच्चे भी समय में से समय निकालते, रास्ता नहीं तो रास्ता बनाते, डंडा नहीं तो डंडा बनाते और झोड़ते, गिरे नहीं मत गिरे। तो इसी प्रकार अच्छा आदमी हर किस्म का मार खाता है। तो कभी आपने तुअल पकाई है, कभी आपने पोपट पकाई है। तो तोवल और पोपट के दाने में कोई दाना कुट्टन होता है। कुट्टन समझते ना? हाँ, कुट्टन जगेगी तो कुट्टन फलेगी। कुट्टन दाना अगर तुम बो भी दोगे ना जमीन में तो उगेगा, फलेगा, लेकिन वो कुट्टन का कुट्टन फलेगा। हाँ, तुमने बोले कि नहीं हम कुट्टन बो देंगे, अच्छी पोपट फलेगी, अच्छी तुअल फलेगी, फलेगी जरूर। कुट्टन के कुट्टन, जैसे जाको बाड़ी बेला वैसे वहाँ को दौड़का, जैसे जाको दाई दादा वैसे वहाँ को लड़का। तो एक दिन मंगला आई, चंद दिन बढ़िया बीते और एक बुढ़िया से मुठभेड़ हो गई, मुलाकात हो गई। तो बुढ़िया कहती है तू मंगला आई तो है, लेकिन तू जिसके लिए आई है वो आंधड़ी है, और वो आंधड़ी की सेवा में तू जन्म गुजार देगी मगर तुझे एक भी लोटा पानी देने वाली नहीं है। तो बोले अभी झाड़ नादान है, झाड़ मासूम है, झाड़ छोटा है, इस झाड़ को मिटा दे। भाई बोले मेरा पति खा जाएगा। तो बोले तू चालाक है ना, तू तो महामाया है ना। और बोले मुझे समझता ही नहीं ऐसा कुछ। बोले बात तेरे भले की है। ऐसी कुछ टेर लगा जैसे कई ने लगाई थी, कुछ इसी प्रकार तू भी कर ले। दशरथ के जान निकल गई लेकिन कई ने अपना वचन नहीं तोड़ी। तोड़ी क्या? नहीं तोड़ी। दशरथ जी ने बोले थे कई, दशरथ जी ने उस समय बोला था कई को, जिस समय राम जी वनवास जा रहे थे। क्या बोले थे? कई अयोध्या की
शाम चली जाएगी, कई कई अयोध्या की शाम चली जाएगी। मान ले कई राम गया बन को मेरी जान चली जाएगी, राम गया बन को मेरी जान चली जाएगी। अपने पति को मना ले। तो बोले नहीं मानेगा ना, हमारा का तो बोले पिएगा तो सोएगा, हाँ, और नहीं पिया तो जागेगा। अरे देवी मेरी बात मान, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, पानी के लहरों से कभी नहीं आ पार नहीं होती। ये एक बार मान तो सही। तो बोले ठीक है, कुट्टन की बुढ़िया की बात माना और अच्छी लड़की अपने पति से कहती महाराज अगांधड़ी चे तांदुर में रांधणार नाही, आंधड़ी की सेवा में करनार नाही, मैं आंधड़ी की सेवा नहीं कर सकती। अरे तो बोले उसी लिए तो लाया हूं मैं आपको, अगर उसकी सेवा इतनी हुई तो क्या मतलब है सिर्फ जिलाने का। नहीं नहीं, तब बोले महाराज आंधड़ी को मिटा डालो, झाड़ छोटा है अभी। तो बोले देवी कोई बाल बच्चा नहीं, वही तो उम्मीद का चांद पड़ा है, अब उसको मिटा देगी तो बोले क्या होगा। महाराज अगर मजे भी होती ले चिंता कैसी मजे भी होती ले, बारह मजे भी होती लगा चिंता कैसी मजे भी होती ले। मुझे भी तो होंगे ना महाराज। अरे देवी तुझे भी होंगे तो होने देना, तू चिंता क्यों करती है। बोले नहीं, कल माल का बंटवारा होगा, जमीन जायदाद का बंटवारा होगा, मैं ये नहीं चाहती। पति ने मनाया, बोले देख मेरी बात मान, जूता फटा हो या नया हो वो पाँव में ही शोभा देता है, पाँव में ही शोभा देता है। और देखना बोले कभी चप्पल जूते के लोभी अगर चलते चलते रोड में कीचड़ मिल जाए तो वो उनके हाथों से उन्हीं का जूता उनके सर में बैठ जाता है, घर मत जाए करके। तो मेरी बात मान, लाख समझाया और बढ़िया चलेगा कचेरी। पति को कचेरी जाने दिया और आंधड़ी का निकासा 12वें नंबर के कमरे में निकाल दिया। वहां चावल गंजी पानी चूल्हा सब मंड दिया, आंधड़ी को भी ले जाके मंड दिया। और पति मुझे मारेगा, शाम को आएगा कचेरी से, तो इसलिए कोप भवन में गई और सो गई। पूरा दिवस गेला झाली संध्या काढ़ी, कचेरी बंद झाली, राजा साहब आले घरा से।
राजा साहब घर को आए 5 बजे कचहरी बंद करने के बाद। वो मंगला मालों में ढूंढ रहा है। बोले मंगला कहाँ गई? तो हाली मोहाली कहता है महाराज 3 बजे दिन को मैंने कोप भवन में जाते देखा हूँ। अच्छा, संध्या काड़ी गेला कोप भवनासी घड़ली पुण्य राशि मंगला की दशा देखा तो पड़ी है कोप भवन में। आ गया बेंटाल। अरे क्या हुआ? बोले बोलना नहीं, आप चले जाओ यहां से। तुझे क्या हुआ बता तो सही। बोली ना महाराज, आंधड़ी के चावल मैं नहीं पका सकती। हे भगवान, कोई वन में भूलता है ये घर मां भूल गया, कोई वन में भूलता है ये घर मां भूल गया। कोई वन में भूलता है ये घर मां भूल गया, कोई वन में भूलता है ये घर मां भूल गया। समझाया घर वाली को, पत्नी नहीं मानती बात। हे देवी, अभिमान मत कर, मेरी बात मान। पत्नी को लाख बताया। पति लास्ट में कहता है देवी देख मेरी बात मान, इस देश का नाम मृत्यु लोक है, सबको जाना है। अभिमान नरक का द्वार लगे ना दूर, मिटावन वाला मिटावन वाला मिटावन वाला मिटावन वाला मिटावन वाला मिटावन वाला है ब्रह्मा विष्णु शंकर भोला, है ब्रह्मा विष्णु शंकर भोला। देर हो जाती है और समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब नहीं मानी तो बोले ठीक है भाई, ज्यादा अच्छा होगा कि बोले मैं बात मान लेता हूं तुम्हारी। पति नहीं की बात पति देव ने माना। बोले तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही कर लूंगा, चल चल चल। बढ़िया तैयारी करवाया, होश में आई, इंसान बनी
बहुत बढ़िया घर को लाया, घर को लाके बिठाला। कहता देवी तू जैसा बोलेगी मैं वैसा कर दूंगा, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा कर दूंगा, जैसा बोलेगी मैं वैसा कर दूंगा, तू जैसा बोलेगी अब मैं वैसा कर दूंगा, तू जैसा बोलेगी अब मैं वैसा कर दूंगा। सत्यनारायण भगवान की जय। ये बता मैं क्या करूं? अगर मैं 10 साल पाल के जीव हत्या कर दूंगा, ये गांव में इसके 100 माता पिता है। जिस दिन से मां मरी है इसकी 100 मां बन गई है और 100 पिता बन गए हैं। अब तू बता मैं क्या करूं? बोले महाराज अकल नहीं है तो मुझसे लो। तो बोले बता। अगर तू गई तो जिंदगी दी गई, बता मैं क्या करूं? पत्नी कहती महाराज गांव वाले को न्योता दे दो और कह दो कि मैं अपनी बेटी को गंगा सागर लेके जाता हूं, घुमा के लाता हूं, ऐसा बता दो। और महीना भर तो लगेगा। बोले हाँ, तो महीना भर का राशन पानी पकड़ लो और जो तुम्हारे गारंटी का संगी होगा ऐसा एक जल्लाद पकड़ लो और बढ़िया तहजील के साथ बेटी को अपने साथ पकड़ लो और गंगा सागर के नाम पे यहाँ से विदा हो जाओ। फिर और गांव के बाहर जाने के बाद जंगल झाड़ी की रास्ता पकड़ लेना। अंधड़ी क्या जाने गुरु घराने की बात को, अंधड़ी क्या जाने गुरु घराने की बात, क्या जाने गुरु घराने की बात को, अंधड़ी क्या जाने गुरु घराने की बात, अंधड़ी क्या जाने गुरु घराने की बात को, अंधड़ी क्या जाने गुरु घराने की बात, अंधड़ी क्या जाने गुरु घराने की बात को, अंधड़ी क्या जाने गुरु घराने की भगवान। बोले दिवंगत आत्मा की जय, गोपाल राज जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव गुरु जी महाराज की जय। प्यारे सज्जनों फिर क्या करूं? तो बोले भयाबान जंगल में लेके जाना। तो बोले भयाबान जंगल क्या होता है? तो बोले महीना भर का खाना पीना खत्म हो जाए वहां तक जाना। और ऐसे भयाबान जंगल में जिस दिन खाना खत्म होगा उस दिन उसको छोड़ के अपने वतन को तुम दोनों आ जाना। बोले आंधड़ी, अब बोले आंधड़ी मरे बचे रोए गाए जो होना है जीव हत्या। बोले जीव हत्या नहीं करना है, ठीक है। तब सज्जनों नगर कोट में खबर पठाया, दौड़ते आए भाई बहने माया, आंधड़ी को तैयारी करवाया, पिता के साथ जाने को तैयार करवाया। बापा के संगात बेटी ते निघाली, बापा के संगात बापा के संगात बेटी ते निघाली, माता बहन सारो करती गोविंद दा गोविंद, माता बहन सारो करती गोविंद गोविंद। के साथ विदा किया, जा बेटी जा। अब निकली बेचारी, एक जल्लाद
बाप बेटी दोनों रथ पे बैठे, दुनिया विदा कर रही है, जा बेटी जा। अब चली बेचारी, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूसरा नहीं खजाना। बेटी, माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं, जा बेटी जा। तू कामने आई बापो, अब तू कामने आई बापो, ये जो देवाचे देवाचे स्वरूप, देवाचे देवाचे स्वरूप, पिता की जय। एक बेटी, एक जल्लाद और जन्मदाता। ये दिन के 5 बजे गांव की शर्त को पार हो गए। चलिए बेचारी अजी, आयुष्य आरोसी पिपरी, हाँ आरोसी बाई भरने मुक्काम पिपरी निवासी, यानी दिवंगत आत्मा का चक्रवर्ती ब्याज। हाँ। तो इनके भी नामा से मिले 10 भगदान। बोल पंडरीनाथ भगवान की जय हो। अब गांव नहीं के, शर्त नहीं के, सीमा नहीं के, और गंगा सागर जाने की रास्ता बाप ने छोड़ दिया। इशारा कर दिया तो जल्लाद ने गाड़ी जंगल को जाने की हाँक दिया। जब उबड़ खाबड़ रास्ता मिली, गाड़दान अलग होती है ना, रास्ता अलग होती है। पिताजी ये उबड़ खाबड़ क्यों लगता है? अरे क्या बताऊं बेटी, मैंने हर गांव जाने की राह बनाई, रास्ता बनाई, मगर ये गंगा सागर की रास्ता अभी तक के नहीं बनाया। अच्छा होता है भाई, विश्वास होता है। वाट धर ले यारो न्याची, 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 वाट धर ला यारो न्याची, वाट धर ला यारो न्याची, जाते जंगल भारी, जाते जंगल भारी। चलता 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 तेरुआ मनाची माड़ आली आता, आली अवचिता मेरे पासी। ये 13 वन में गए, खाना पीना खत्म होते तक के 13 वन में गए। 1.25 महीना लग गया, 1 महीना लग गया। 1 महीने में 13 जंगल चले। दिन भर चलते थे, रात भर सोते थे, खाते थे, शयन करते थे, आराम करते थे। दिन भर चलना, रात भर मुक्काम। जब 13 जंगल में जा पहुंचे, आकाश को ऊंची पहाड़ी
आकाश को ऊंचे झाड़, पुरुष परनान खुसरा घास, कई साल के सड़े गली झाड़, बड़ी बड़ी चट्टान, चले बेचारे। तो जल्लाद कहता है महाराज आज 13 जंगल में आ गए, अब बोले खाने पीने वाला मामला खत्म हो गया। तो बोले ठीक है आज बेटी को छोड़ देंगे, अब बोले यहां से विदाई वापस ले लेंगे। तब सज्जनों क्षणो क्षणी आचा कराती विचार, तरावैया पर भव सिंधु, तरावैया पर भव सिंधु, तरावैया पर माता की जय। प्यारे सज्जनों 13वें जंगल में गए, बहुत बड़ी चट्टान थी, वहां कंबल बिछाए, बढ़िया खाना पीना खाए, जी माता से बढ़िया हाँ जी बनरी भादो, थोड़ा मन हल्का किया बेटी का, 2 बातें किया दुख सुख की। बेटी बोले कल चलना है, हमें आगे बढ़ना है, अब सो जाते हैं। पर बेटी को नहीं बताया कि आज तुझे छोड़ के जाने वाले हैं, खाना पीना खत्म हो गया, दगा देने वाले हैं। बेटी ने विश्वास किया, भयावान जंगल में चट्टान के ऊपर कंबल बिछाए और बाप बेटी सो गए। जल्लाद रथ में सो गया। बापाचे संगात बेटी ते झोपले, भगवान की जय। आंधड़ी सो गई, आधी रात का मंदिर हुआ, चंद्रमा निकल गया। प्यारे सज्जनों घमासान सोई है, जल्लाद ने इशारा किया, राजन उठो हमें जाना है। इशारा किया बाप ने, बाप उठा बेचारा जल्लाद ने इशारा करने के बाद। अब उठने के बाद जल्लाद बाजू में खड़ा था, तब घमासान बेटी सोई है, बाप पांव तले खड़ा हुआ, देखता है मंजर, आकाश को ऊंची पहाड़ियां, आकाश को ऊंचे झाड़, आधी रात का मंजर, चंद्रमा तत्काल। बेटी के पांव तले बाप खड़ा हुआ। जल्लाद हाँ महाराज बोलो। हम तो छोड़ के चले जाएंगे, इसकी भी आत्मा है, इसमें भी जान है, ये आंखों की अंधी है, यहाँ कौवा काऊ नहीं कहता, चिड़िया चीवनी कहती, मुल्क नहीं ठिकाना नहीं, इस पर क्या बीतेगी, ये क्या दुआ देगी, बेटा हमारा सत्यानाश हो जाएगा रे। महाराज ये सारी बातें पहले सोचना था, अब क्या होगा महाराज। तब जल्लाद के खान पर मुंडी डाल के रोने लगा। महाराज चलो उठ जाएगी, पांव लग लो,
10 बरस तक पाला तुझको जगदम्बा से मांगा, अरे भयाबान जंगल में छोड़ कर जाता कैसा साथ निभाया। बदुआ देगी बेटा, झोपती बेटी चाहे बाप लागती पाए, कोनी नाही बाप माए, कोनी नाही बाप माए। लगा, जब घना घूम सोई बेटी उसके पांव लगने लगा बाप, तो जल्लाद ने भी रो दिया, बस बेटी मुको लड़ जो माजा साथी, मुको लड़ जो माजा साथी, महाराज, आंखों की अंधी है महाराज, कान की भोगली नहीं है महाराज, उठ जाएगी। टूट गया। देख बेटा, माजा एक टन बाड़ नाही के लो लाड़ कुतली माया, नाश होयल बेटी तुझी काया। क्या करे बेटा,
क्या किया तूने ऊपर वाले, अब तुझे शर्म नहीं आई। और कौन जन्म का पाप लगा था जो ऐसी मोहब्बत आई। दिवंगत आत्मा के भाई साहब, ज्येष्ठ भाई हरिभक्त पारायण रुतन जी भाव खड़वड़े जी, धर्मवीर मान सके चौकीदार साहब, इनके भी ओर से मिला 10 रुपये का दान, मनोकामना पूर्ण हो। तब बेटी को छोड़ दिया। जल्लाद ने चारों हाथ पर बांधा, चल महाराज, चलो महाराज, हमें जाना है, काहे को रोना मचाए, हमें जाना है, अब काहे को रोना कोरोना मचाए, ओ काहे कोरोना मचाए, के बांधा, ममता नहीं टूटी, बिलक बिलक के रोने लगा। जल्लाद ने गाड़ी हाका, अब बेटी छुट गई। बाप घर को आया, मंगला ने आरती सजाई, सब गांव के गणमान्य गण देखने को आए। जल्लाद भी आ गया, राजा भी आ गया, बेटी क्यों नहीं आई? दुनिया वाले पूछते, बोले महाराज बेटी कहाँ है, अधड़ी कहाँ है, कहाँ छोड़ के आए? नहीं महाराज, गांव वाले को ऐसी सताई दिया, सब चुप हो गए। गांव वाले से कहता है, मैं नाव बैठ के जा रहा था और नाव में बैठकर मेरी बिटिया पानी खेलते जा रही थी, अचानक मगरमच्छ आया, मेरी बेटी का हाथ पकड़ के शिकार कर डाला। लोग कहते हो गया होगा, 10 साल से बाप ने एक भी दुख नहीं दिया था बेटी को, हो गया होगा, विश्वास बन गया। अब ये लोग अब सब अपने अपनी माया में गुद गए। राजा को रानी मिली, प्रजा मिला, कतरा साफ हो गया, ये अपने मोह माया में गुद गए। अब जिस दिन बाप घर को आया था जंगल से, बाप के आने के 1 तास बाद, 1 घंटे बाद जंगल में क्या हुआ? वो तो सोई है, घमासान सोई, चट्टान पर सोई है। गर्मी के समय में गांव खेड़े के लोग हैं, आप देखा होगा, धुंधाड़ उड़ती है, माटिया। हाँ, संत देवाचे अवतार, अगा संत देवाचे अवतार, हम गावाचे गावाचे गावाचे, हम गावाचे गावाचे गावाचे,
खांधे टूट गए, जंगल का कचरा आसमान में उड़ने लगा, जिसको चक्रवात कहा जाता है। अब आंधी तो सोई थी, आंधी सोई थी, ऐसी तूफान आई, जिस झाड़ के नीचे सोई थी वो खांधा टूट गया। आंधी भयभीत हो गई, भयभीत हो गई, क्या टूट गया? मैं तो अंधी थी। पिताजी, पिताजी, टटोल के देखती, पिताजी, पिताजी होता तो बोलता। वहां तो कोई लोग नहीं था, अकेली खड़ी थी बेचारी। वो पिताजी भयभीत हो गई, पिताजी कहाँ गए? वो काका जल्लाद कहाँ गए? सबको आवाज लगाई, पर किसी ने बोला ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं था, अंधी थी बेचारी। अब जितना बन जाए टटोल के देखी, जब कोई नहीं मिला, कहाँ चले गए होंगे? देखा तो होगा, आज बोले महीना भर से चल रहे, हम सब साथ में चल रहे हैं, कोई छोड़ के नहीं गया। नहीं, मुझे छोड़ के चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी 10 साल से पहले कोई दुख नहीं दिया। नहीं नहीं, पाप लगेगा, मैं ऐसा नहीं सोचती। तब चट्टान के नीचे उतरी, जैसे चट्टान के नीचे उतरी तो कंबल आकाश में उड़ गया। अंबर में कंबल उड़ाए गए दीदी, अंबर में कंबल उड़ाए गए, अंबर में कंबल उड़ाए गए दीदी, अंबर में कंबल उड़ाए गए, अंबर में कंबल उड़ाए गए पिताजी, कंबल उड़ाए गए, अंबर में कंबल उड़ाए गए दीदी, अंबर में कंबल उड़ाए गए, अंबर में कंबल उड़ाए गए दीदी, अंबर में कंबल उड़ाए गए। भयभीत हो गई। अब बोले मैं क्या करूं? कोई आग नहीं मिल रही है, कोई आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन उस माटिया में बाजू में पत्ते फड़फड़ फड़फड़ करते थे। नहीं, बोले पत्ते बज रहे हैं यहाँ, हो सकता है पिताजी यहाँ मेरी मजा लेते होंगे, मेरी बेटी क्या कर सकती है, देखते होंगे क्या। तो हवा के कारण जो फड़फड़ फड़फड़ पत्ते बाजू में बजते थे, उन पत्तों को पिताजी समझकर बड़ी जोर के साथ दौड़ गई। पिताजी, पिताजी, कैसे जंगल देती ना दे, कसा बन देती ना दे। पिताजी समझ के उड़ान भर गई, दौड़ लगा दी। अब जैसे दौड़ लगाई, बहुत बड़ी चट्टान से अंधी टकरा गई। जब जोर से दौड़ी तो बहुत बड़ी चट्टान से अंधड़ी जा टकराई। चलने को भाई मजबूर अंधड़ी भाई गई रे चकनाचूर, चलने को भाई मजबूर अंधड़ी हो गई रे चकनाचूर।
टूट गए। आंधड़ी जाली धरा साई, कोणी पाणी पाजणार नाही, कोणी शुद्ध घेणार नहीं। आंधड़ी बेहोश हो गई। मई जून का महीना था, गांव नहीं, सीव नहीं, मुल्क नहीं, कुछ नहीं, बयाबान जंगल। अब नयन के आगे नूर है, मैं कहा बताऊं ताई। अरे पर्दा लागा भरम का, अभी ताको दिखत नहीं। सवेरा हुआ, प्राण नहीं गए, धरती तप गई, आसमान तप गया, काया चुभने लगी। हे भगवान, ये आसमान में क्या जलता होगा? आंधड़ी रोती है, गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, आग लगी बड़ी भारी, आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी तो देश का क्या हुआ होगा? लगता है ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, जल गई दुनिया सारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। तब 10 बजा, भूख लगी। पिताजी, इतना समय हो गया पिताजी, काका जल्लाद कोई मेरे पास में नहीं आए, क्या मुझे वन में छोड़ने को लेके आए थे गंगा सागर के नाम पर? क्या पिताजी, पांव से चल नहीं सकती, कोई उठाने वाला नहीं, मई जून की धूप, सर छुपाने छाया नहीं। तब कहती पिताजी, गांव गली में छोड़ देते, कोई पानी पिला देता, गांव गली में छोड़ देते, कोई पानी पिला देता, गांव गली में छोड़ देते, कोई पानी पिला देता, गांव गली में छोड़ देते, कोई पानी पिला देता, कोई खाना खिला देता, कोई मुझे पिला देता, क्या नहीं करूं, पर भूखे भजन होई न गोपाला, चूल्हे में डाल कंठी न माला। भूखे भजन होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। रूपाली बाई और पल्लवी बाई दोनों बहना, हर बड़े परिवार।
परमात्मा शांति निमित्त देहदान पर दोनों बहना की ओर से मिला दादा सुब्बा का दान। ये दिवंगत आत्मा के चक्र से ब्याज दो बहना है। तब कहती मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, अब पांव भी बेकाम, आंखों से दिखता नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कौआ काव ने चिड़िया चीव नहीं कहती भैया। वो बाबू उठा नहीं आया। तब जाकर के ये लुढ़कते चली, लुढ़कते चली भैया। किसके बाप को? धरती मेरी माता है, सृष्टि करता पिता है मेरा, कोई नहीं बहन मेरी, कोई नहीं भाई है मेरा। धरती मेरी माता है, धरती का पिता है मेरा, याद उठा भाई मेरा। धरती मेरी माता है, सृष्टि करता पिता है मेरा, कोई नहीं बहन मेरी, कोई नहीं भाई है मेरा। आसमान डाला है, धरती में झिला है। वो आसमान डाला है, धरती में झिला बोल पंडरीनाथ भगवान की जय। दिवंगत आत्मा शांति निमित्त देहदान पर काका को हाँ। मती मती। दिवंगत आत्मा के भतीजे हरिभक्त पारायण नाम गजानंद जी भाऊ खरोड़े जी काका को शांति मिला। काका के आत्मा शांति निमित्त भतीजे की ओर से मिला 21 रुपए का दान। काका को शांति मिलती है। बोल परमात्मा की जय हो। जय हो। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखे तुम जैसी। तब सज्जनों ये क्या जानती किधर जंगल है, किधर सवान है, किधर खाई है, किधर पहाड़ है, किधर चट्टान है। ये लुढ़कते चली, फपूले आ गए, बदन तसनस हो गया, भूख से व्याकुल हो गई। और दिन के 2 बजे लुढ़कते अथाह खाई में जाके गिर पड़ी। अब जैसे अंधड़ी खाई में गई तो अंधड़ी डबल खाई में गिर गई। पहले तो हाथ पांव टूट गए थे, अब अंधड़ी चकनाचूर हो गई, नेह नाबूद हो गई। भैया जैसे अंधड़ी खाई में गिरी तो माँ जगदम्बा का आसन डोल गया। तो माता जगदम्बा ने आवाज लगाई, बोले ओ शनि, कहा माँ जा बेटा, मेरी अंधड़ी खाई में गिर गई रे। क्या खाई में गिर गई? मैं क्या करूं? कुछ कर बेटा, उसका कुछ कर, जा जा जा। भगवान शनिदेव
कागभूषण के बैठकर खाई में आया, कागभूषण पर बैठ के खाई में आया तो क्या देखा, अंगड़ी चकनाचूर हो गई है। तब शनि की माया देखो, देखो शनि की माया रे, पल में बदल गई काया। देखो शनि की माया रे, पल में बदल गई काया। पल में बदल गई काया, माया में झूलल छाया। पल में बदल गई काया, माया में झूलल छाया। शनि भगवान की जय। भगवान शनि ने 7.5 साल सेवा किया, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, खूब सेवा किया। 7.5 साल की भई तो एक दिन मदनपुर का राजा मदन सेन, जिसके 2 बेटे थे जयपाल और विजय, जिनकी घरवाली का नाम था कमलाबाई और बड़ी बहू का नाम था रूपवंती, छोटे का ब्याह होना बाकी था। तो राजा मदन सेन शिकार खेलने आया था एक दिन। जगदम्बा ने धरला खरगोशाचा रूप, जगदम्बा ने खरगोश का रूप पकड़ी, मदन सेन को सामने दिखी। इसकी लोभ माया जागी और उसको मारने खातिर उस जगदम्बा मैया ने खरगोश बनके मदन सेन को खाई में लाया, खाई में लाया और जगदम्बा अल्प हो गई। प्यास लगी और भूख लगी भयाबान जंगल के अंदर। तो मदन सेन कहता मुझे बड़ी प्यास लगी, मेरा शिकार भी चुक गया, देखता हूं बोले खाई में शायद पीने का पानी मिल जाए। तो पानी पीने के खातिर मदन सेन खाई में जा पहुंचा तो भगवान शनि से मुलाकात हो गई। शनि कहता तू कौन है? तो बोले मैं मदन सेन। बोले आप कौन है? तो बोले मैं शनि हूँ। नोको नोको मनो गुंतु माया जारी, काले आला जोड़ी रासवैया। शनि कहता है मैं शनि हूँ, मैं तेरे गांव आना चाहता हूँ। तो बोले आजा ना, अभी नहीं आना, कब आऊंगा? तो बोले मैं अपने छोटे बेटा की शादी करूंगा, तब आना। शनि कहता मैं अभी आऊंगा और ये कहता अभी नहीं होना। और मदन सेन ने नहीं बोला, लेकिन शनि उसके पीछे 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 घर चला। मदन सेन अपने आंगन में जा पहुंचा तो भगवान शनि फाटक पर खड़े हो गए। कमलाबाई राजमाता अपने प्राइवेट कपड़े सुखा रही थी तो शनि भगवान को आवाज लगाई, बोले महात्मा जी पधारिए। शनि कहता है जिस घर में मेरे शाने से नहीं पड़ती, जिस घर के शाने से नहीं पड़ती, उस घर में मैं कभी जाता नहीं। भगवान की दया से मदन सेन ने खाना पीना खाया, रात में सो गया और तांबे के लोटे का पानी खटिया के नीचे मर दिया था और सुबह पीता था। भगवान शनि कुत्ता बन के आए और उसको झूठा कर दिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुत्ता बन के झूठा कर दिया और बड़े सुबेरे राजा मदन सेन ने उस पानी को पी गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई। तब एक दिन कहता है मेरे किस्मत का कौन खाता है? बोले मुझे बताया जाए। तो बोले महाराज इसके लिए तो बोले जहां बने वहां के सरपंच को बुलाना पड़ेगा, सबकी राय लेना पड़ेगा और सभी को पूछना पड़ेगा। तो अपने आंगन में 2 खंबे गाड़ दिया। एक में लिखा था जो मेरे किस्मत का खाता हूं बोलेगा उसको पेंशन दूंगा,
अब जो नहीं खाता हूं बोलेगा उसको फांसी। अब जहां तहां के सरपंच आए, राजमाता, बेटा बहू, छोटा बेटा, सब एकजुट खड़े हुए मैदान में। अब सब ने पढ़ लिया कि बोले हाँ तो ऐसा बोलेंगे तो ऐसा लिखा है, ना ऐसा बोलेंगे तो ऐसा लिखा है। अब किसको मरने की शौक है भाऊ? तो सबने ठान लिया कि बोले ऐसे बोलेंगे। राजा मदन सेन मंच में खड़े हुए, कहते मेरी किस्मत का कौन खाता है, वो मेरे पीछे आ जाओ। सारी दुनिया उनके पीछे आ गई। राजमाता कमला वो भी आ गई, बड़ा बेटा जयपाल वो भी आ गया, बड़ी बहू वो भी आ गई रूपवंती। मैदान में एक बचा, छोटा बेटा विजय। क्यों विजय, तू किसके किस्मत का खाता है बेटा? तो बोले पिताजी क्षमा करना, क्षमा बढ़न को चाहिए कि छोटन को उत्पात। अरे का विष्णु का खट गया, भृगु ने मारी लात। सदगुरुनाथ महाराज की जय। मैं अपने किस्मत का खाता हूँ। इतना जब बोला तो बेटा बोले तूने मेरी इज्जत खा गया। अब तू बेटा नहीं होता तो मैं तुझे फांसी दे देता, लेकिन तू बेटा फंस गया तो मैं तुझे अभी के अभी देश निकालने की सजा देता हूँ। तो कमला कहती है ये कुंवारा ये कहाँ जाएगा, इसके एक हाथ के दो हाथ कर दो तब कहीं जाएगा क्या? तो मंत्रीगण एकांत में बैठे तो मंत्रीगण कहते महाराज जब शादी करना है ना और अपने किस्मत का ही खाता है ना तो ऐसी लड़की मांगो जो अंधड़ी हो, लंगड़ी हो, 7 वन में कोई नहीं है, ऐसी लड़की तलाश कीजिए और चट मांगनी पड़ भी आओ कर दीजिए। फिर देखते हैं बोले कैसा घरवाली पालता है और कैसा अपने किस्मत का खाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे हे लुगाई। अब कहता मैंने फलाने खाई में एक लड़की देखा था फलाने दिन, तो जाओ बेटा फलाने खाई में जाना, ऐसी एक लड़की पड़ी है जिसका बोले 7 दिन में कोई नहीं है और आंखों की अंधी भी है, हाथ पैर भी टूटे, लाओ बोले चट मांगनी पढ़ भी आओ। 7 दिन लगे उस बिटिया को लाने में, तो 7 दिन तक के इधर कसम डाल दिया था मेरे वतन का पानी पिएगा बेटा तो मेरा खून पिएगा, मेरे वतन का भोजन खाएगा तो मेरा मांस खाएगा। तो बेचारे विजय का खाना पीना बंद हो गया था। आंधड़ी को लाया गया और चट मांगनी पढ़ भी आओ कर दिया गया। आंधड़ी चे हाथ विजय आसी देले अना दोनों विदा झाले त्याच वेळी, दोनों विदा झाले त्याच वेळी। पत्नी दोनों हाथों में हाथ दिया। आंधड़ी बोले चल महाराज मेरे पांव बेकाम है, महाराज मैं देखती नहीं महाराज। ओहो आंधड़ी कांदा तो मांडला, वो आंधड़ी कांदा तो मांडला, मांडला आंधड़ी कांदा मांडला।
जब चला विजय 8 दिन 9 रात लग गए पिता की राजधानी को, सीमा को, शर्त को पार करते करते 8 दिन 9 रात जब हो गया भैया, चली बेचारी 9 दिन बीत गए, सीमा शर्त पार हो गए। ये उस गांव में पहुंचे, कहा आलक्ष्यपुर नगर। आलक्ष्यपुर नगर में गए, वहां बढ़िया पानी वानी पिए और चले वहां से। अब चले वहां से तो अगली कहती महाराज मैंने भी पानी पिया, मुझे भी पानी पीना था। तो बोले जब क्यों नहीं बताई, तो मैं नाले का पानी पी लिया। अब तो बोले कुआं है, ठीक है, बोले आप रोड पे खड़ा रहिए, मैं बोले अभी तुम्हारे पानी की व्यवस्था करता हूँ। तो 12 बेटी की माँ कुआं में बड़े सुबह पानी भर रही थी। कौन सा गांव? आलक्ष्यपुर। अब सुंदर सुंदर 12 बेटी थी। अब आंधड़ी को खड़ी कर दिया रोड पर और ये उस बुढ़िया माँ के पास गया जो 12 बेटी को पकड़ के पानी भर रही थी कुआं से। क्या नाम है बेटा तेरा? बोले विजय। इतना सुंदर? बोले हाँ जी। अच्छा, बोले वो रोड पे खड़ी है कौन है? बोले मेरी पत्नी है जी। तो बुढ़िया कहती है तू एवढा मैंने चांगला आदमी दिसत, माणूस दिसत आणि तुझी जोड तशी टॅक्सी वाली, क्या करूं? तो बुढ़िया ने बड़ी अच्छी बात बोला। बुढ़िया कहती मेरी मन की बात सुनेगा? बोले हाँ बता। अबे शान नहीं बोल तो बोले कुआं के आसपास कितनी लड़की खड़ी गिन भला? तो उसने जब लाइन से गिना तो सुंदर सुंदर बेटी 12 थी। बेटा विजय तू इतना सुंदर लड़का वो अंधड़ी को मांगा है तूने? हट, एक काम कर, यहाँ से 1 लड़की लगे तो 1 ले जा, 2 लगे तो 2 ले जा, 5 लगे 5 ले जा, 7 लगे 7 ले जा, 10 लगे 10 ले जा, हाँ 12 जो कैसे 12 लगे तो 12 ले जा। पर तू अंधड़ी के साथ शोभा नहीं देता, तेरे लायक अंधड़ी नहीं है, नहीं है। यहाँ से जितनी लगे उतनी ले जा, 1 लगे तो 1 ले जा, पर अपनी जोड़ बदल दे, ये तेरे साथ शोभा नहीं देती। नहीं देती। डेरी आहे ना सोबत बैठी आहे पीछे. तो विजय म्हणते हाँ असे राहते ना महिन्याची, हो जी हप्त्याची 7 ना महिन्याची 8। इकडे सामने बढ़ावे सामने पलवा म्हणते. सही तर म्हणते, सही म्हणते पण डिस्टन्स ठेवा। अब विजय की बात चुप हो गई। बोले बुढ़िया 12 बेटी की माँ, अब बोले मुझे कहती कि 5 लगे 5 ले जा, 10 लगे 10 ले जा। हे बुढ़िया माँ, बोले मैं आदमी हूँ क्या, मुझे इतना काम है? छोड़ पकड़। अब 12 बेटी तुझी माझ्या कोण्या कामाची नाही, माझ्या कामाची कामाची अंधळी बाई, माझ्या कामाची अंधळी बाई। विश्वकर्मा भगवान की जय। बोले मेरी अंधड़ी जैसी भी होगी, ये अंधड़ी को मेरे पिता ने मेरे लिए मांगा है। जिसको जिसने पैदा किया है उसी ने मेरा जीवन जोड़ा बना के दिया है। तेरी 12 बेटी कितनी भी सुंदर होगी माँ, इनको मेरे पिताजी नहीं जानते, माताजी नहीं जानती, भाई मेरा नहीं जानता, ये मेरे कोई मतलब की नहीं है। चांगलं लागलं तुम दोघं. तो बुढ़िया कहती है बेटा अगर अभी के अभी मैंने 12 बेटी की शादी तेरे साथ नहीं कर दिया तो मुझे बुढ़िया मत कहना। विजय कहता है तू करके देख। एक वो है वो तो उधर तो बोले तू रोक के देख, तू करके देख, तू रोक के देख, दोनों की तू मैं हो गई।
अभी के अभी मैंने 12 बेटी ब्याह नहीं दिया तेरे साथ में, तो मुझे भी बुढ़िया मत कहना। तो विजय कहता है बुढ़िया तू जहाँ पढ़ती थी मैं भी वहाँ हेड मास्टर था। तू करके देख। इतने ड्यूटी तो बुढ़िया बोले संभाल, तो बोले हाँ कर चालू कर। बोले 12 बेटे भी आऊंगी अभी के अभी, तो बोले कर तो सही। अब बड़े सुबह की बात थी, कोई बैल धोने जाता था नदी, कोई कपड़ा धोने जाते थे, कोई 2 नंबर जाते थे, कोई आते थे, गर्दी थी सुबह सुबह। तो इसने बुढ़िया ने लाछन लगाई बुढ़िया को, विजय को। क्या बोली? धावा धावा गाँव चेलो का मारती हंसा, धावा धावा गाँव चेलो का मारती हंसा। बेटी जी आई होए मने कोनी ने कहा केलन चले भला, तो कोनी मांडो तोड़ दे, कोनी खूटा उपाड़ दे, कोनी अगदुड़ा लोटा सपा धरून धावले। तो विजय म्हणते सेंबर लोक धावले, तर म्हणे मी तर आता पिंडदान माझा पक्का दिसते माले। तो विजय वहां से अंत में जाके जा पहुंचा आंधड़ी के पास। आंधड़ी ओए बोले बुढ़िया ने लाशन लगा दी, 100 लोग दौड़ रहे हैं, कोई खूटा तो कोनी मांडो तोड़ तो कोनी लोटा धरून। मने मी तुला पाहतो तर म्हणे दोन्ही मरून, आणि मी पडतो तर म्हणे तू मरजो, क्योंकि दौड़ गए सब लोग। तो आंधळी बोले कोणाकडून येतात, तर म्हणे तुझ्या तोंडा तिकडनं येतात, तर म्हणते माले तिकडेच ने चल धरून का। अहो म्हणे इकडे येतात, सेंपर लोग इकडे येतात, 100 लोग इधर आते हैं। तो आंधळी बोलती है उधर ले चल मुझे 16 कदम। मैंने एक डंडा खाली तो होंगे तो लंबी 100 आदमी आए, और तू उधर ले चल बोलती है। हाँ महाराज जो जिधर से आते उधर ले चल मुझे 16 कदम। 16 कदम। अब 16 कदम आंधड़ी को पकड़ के विजय ने उधर ले गया। तो एक झाड़ खड़ा हुआ, निर्गुण झाड़, अनादि निर्गुण झाड उभा झाला, अनादि निर्गुण झाड उभा झाला, अनादि निर्गुण झाड उभा झाला, अनादि निर्गुण झाड उभा झाला। एक निर्गुण झाड़ खड़ा हो गया, उस झाड़ के कोपाड़े में दोनों छुप गए। क्यों? वो भी जगदम्बा की बेटी थी, वरदान था उसको। तो निर्गुण झाड़ के कोपाड़े में दोनों मियां बीबी छुप गए। अब उधर से आए 100 लोग, बुढ़िया में बोले बता किधर गया, बता किधर गया। बुढ़िया कहती है बेटा यहाँ से बोले 10 कदम दिखा चलते चलते, फिर बोले दिखा नहीं, कहा गया ना कहा नहीं। तो सियाने कहते हैं बोले बुढ़ी मेंटल हो गई है। क्यों? बोले यहाँ से वो हुड़की के झाड़ दिखते हैं और ये 10 कदम तक दिखा, बोलती बाद में नहीं दिखा। तो बोले कहीं ना कहीं बुढ़ी मेंटल हो गई है, बुढ़ी अकल सटिया गई है। हाँ सबने ऐसे बोला। ज्ञानी तो भूखों मरता है, यहाँ मूर्ख भरे खजाने को। ज्ञानी तो भूखों मरता है, यहाँ मूर्ख भरे खजाने को। और माता पिता को गाली देते नया फैशन चलाने को। भूल
गए दोहा चौपाई लग गए फिल्मी गाने को, भूल गए दोहा चौपाई लग गए फिल्मी गाने को, भूल गए दोहा चौपाई मर्यादा का सार छुपा है। अरे तुलसी तेरी चौपाई में, सागर से गहरी रामायण झापों से गहराई में, सागर से गहरी रामायण झापों से गहराई में। सतिया गई है भाई, अकले बले हो गया होगा। मंदिर मस्जिद दीवान हो गए और भीड़ लगी मधुशाला में, मंदिर मस्जिद दीवान हो गए और भीड़ लगी मधुशाला में, भीड़ लगी मधुशाला में। कोटी क्लब में मौज मनाते क्या धरा है तुलसी माला में, कोटी क्लब में मौज मनाते क्या धरा है तुलसी माला में। ये रात भर उस झाड़ के कोपाड़े में छुपे रहे। तो उस झाड़ के कोपाड़े में ऐसा समझ लो, अंधड़ी को झाली गर्भा की रंचना, झाली गर्भा की रंचना, जितने बजे छुपे थे उतने बजे मियां बीबी वहां से निकले और आगे बढ़ गए। अब चलते चलते एक गांव आया जिसका नाम था कुंडलपुर नगर, जहां की अंधड़ी थी, जिस गांव की अंधड़ी थी। ये उस गांव के पास में गए, पर विजय को क्या पता कि अंधड़ी इसी गांव की है, कोई पता नहीं। और अंधड़ी को दिखता नहीं था, तो बोले क्या पता कि मेरा मैका आ गया, है ना। दोनों अंधे थे, अंधड़ी देख नहीं सकती थी, तो अंधड़ी क्या जाने कि मेरा मैका आ गया। विजय बेचारा क्या जाने कि अंधड़ी इसी गांव की निवासन थी। तो अंधड़ी कहती है अब क्या होगा महाराज। बोले देवी यहाँ कोई गांव दिखता है, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढूं, कहाँ कहाँ घुमाऊं। गांव के बाहर गांव का झाड़ था, वहां बिठाल दिया। बोले मैं इस गांव में काम तलाश करके आता हूँ, कोई काम मिल जाएगा तो मैं तुझे लेने को आऊंगा, और नहीं मिलेगा काम तो बोले मैं तुझे लेके आगे फिर जाएंगे। अब उस गांव में 7.5 साल हो गए आंटी गई थी, तो 7.5 साल में तुम्हारा गांव बदला कि नहीं? बदल गया। पहले क्या होता था, अतिथि देवो भव, अब क्या होता है, अतिथि रिस्क भव, रिस्क हो जाता है, दूर दूर बैठो। सज्जनों, सच्चाई कहाँ छुपती है? सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावटी के वसूलों से, खुशबू तो कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से।
तो एक दिन गांव वालों को पता लगा कि इस बाप ने बेटी को गंगा सागर नहीं ले गया बल्कि जंगल में छोड़ के आ गया। ये बेटी का नहीं हो सका। राजा तो बोले दुनिया वालों को क्या होगा। तो दुनिया वालों ने उस महल की गुलामी करना बंद कर दी। अब कोई जाता नहीं ना कोई आता नहीं। 7.5 साल बीत गए थे। अब आंसरी उस गांव में गई तो गांव के बाहर खड़ी थी। विजय चलाए कोई ड्यूटी लग जाए मुझे। तो चंद दिन पहले मंगला अपने पति से कहती महाराज हाल ही नहीं आते, मोहाली नहीं आते, नौकर नहीं आते, चाकर नहीं आते। अब मियाँ बीबी हम दोनों इतने बड़े माल में पड़े हैं, कोई मेरा गला दबा के चोर लूट के ले जा ले तो मैं क्या कर लूं। तो पति ने बोला था कोई एक आध मिल जाए आदमी तो बोले कम से कम खटिया के पास गुलामी तो करेगा बंदूक पकड़ के। एक आध मिलेगा तो बोले रख लेना बट्टे कोडाई के बाद से। तो इस तलाश में मंगला पड़ी थी। अब ये चिल्लाते गया ड्यूटी में कोनी लगाए लो ना विजय भाई से भिकारी, ड्यूटी में कोनी लगाए लो ना भीख मांगने की पानी, ड्यूटी में कोनी लगाए लो ना विजय भाई से भिकारी, ड्यूटी में कोनी लगाए लो ना भीख मांगने की पानी। भाई ने ड्यूटी में रख ली। तो बेटा तेरा नाम क्या है? तो बोले विजय। तनख्वाह पानी कितनी लेगा? तो बोले 3 बार खाना और 1 साल में 2 जोड़ी सूट। अच्छा 6 महीने में। काम कौन सा आता है? तो बोले जो कहोगे वॉच। अच्छा तो अंधड़ी को पूछा बोले तेरी घरवाली है कोई? तो बोले घरवाली से क्या मतलब है आपको? तो बोले कहाँ रहता है? तो बोले मैं यहाँ रहूंगा। अच्छा पत्नी ने राजा साहब की पत्नी मंगला बाई ने जिस कमरे में अंधड़ी का निकासा निकाली थी उसी कमरे की चाबी दे दिया। बोले वहां चले जाना, वहां गंजी बर्तन स्टोव गैस चूल्हा सब है बेटा, ले। चाबी दिया। विजय ने अंधड़ी को लाया और बढ़िया कमरे में रहने लगा। अब अंधड़ी को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सारा काम करना, सुला देना, पकड़ना बंदूक ना ड्यूटी करने जाना। पति की सब सेवा पत्नी की सेवा सब करता था ना, ड्यूटी करने जाता था। कैसे? रुपचंद जी भाव जैसे सब काम कर देना ना, ड्यूटी को जाना। सज्जनों अब क्या हुआ? पड़ोसन कहती है भाई वो अंधड़ी अजी बोले तेरा पति वहां ड्यूटी में जाता है बोलते ना? हाँ जी। तो बोले क्या काम करता है तेरा पति वहां? तो अंधड़ी बताती है बाई मोरो नौराजा मादार से दरबारा पुलिस को सरदार पकड़ के रात भर गश्ती दे से चोर बदमाश गिल्ला पकड़ के 420 में अंदर कर दे। तो भाई कैसे कसक से तो गोल चेरा मुछी कड़कदार से
शांति शांति सदगुरुदेव की जय। तब जाके अभी कीर्तन खत्म। ऐसे ड्यूटी करते 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 9 महीना बीता। कितना महीना? 9 महीना। 9 महीना 9 दिन की अंतिम रात गुजर रही थी। विजय को भी 9 महीना 9 दिन की अंतिम रात ड्यूटी करते करते गुजर रही थी। तो गांव के बाहर एक बुढ़िया 40 साल की बुढ़िया माँ अपने घर में बैठ के चिल्ला रही थी और विजय भीमक नरेश राजा के साथ में खटिया में बंदूक पकड़ के ड्यूटी कर रहा था। तो भीमक नरेश कहता है विजय, बोले वो सब गांव सो गया, दुनिया सो गई, वो बुढ़िया क्यों नहीं सोई बेटा? वो बड़ी चिल्लाती है। वो बुढ़िया चिल्ला रही थी, कहती थी आपोलिया ही ऐसे जो जागता, आपोलिया ही ऐसे जो जागता, आपोलिया ही ऐसे जो जागता, आपोलिया ही ऐसे जो जागता। धन्य माता पिता दया किया, 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 सेन कहता है जाओ उस बुढ़िया से मिलना और उसको पूछना तू क्यों चिल्लाती है, जो आगे महाराज। तो विजय ने बंदूक मंड दिया और वहां से निकल के बुढ़िया के यहाँ जाने लगा। तो राजा साहब कहता है बेटा नौकर है, रात का मामला है, ये जाता है कि जाता नहीं, क्या पता, चल बोले मैं भी देखता हूँ जाके। तो राजा साहब ने काली कंबल ओढ़ा और विजय के पीछे पीछे जाने लगा। तो बुढ़िया माता के आंगन में विजय जा पहुंचा। तो फाटक पर राजा साहब पहुंच गए। बुढ़िया के मकान के पहली छपरी में राजा भीमक नरेश गया। तो राजा साहब आंगन में आए। बुढ़िया माता माँ घर में बैठी थी, बीच कमरे में बैठी थी, जिसको हमारी भाषा में माँ घर कहते हैं ना, हाँ बीच घर। तो बड़ी छपरी पर भीमक नरेश दीवार को कान लगा के सुनने लगा और विजय बीच वाले कमरे में गई, बुढ़िया के पास में गया और बोले माँ तू क्यों चिल्लाती है, डिस्टर्ब होता है हमको, तू क्यों चिल्लाती बता ना। तो बुढ़िया कहती बेटा एक कारण है। कौन सा कारण है माँ? तू जिस राजा की गुलामी करता है कल 8 बजे तुम्हारे राजा की मौत हो जाएगी। क्या? हाँ बोले कल मरने वाला है 8 बजे। ऐसा मत बोल। इन बातों को राजा साहब दरवाजे के पास से दीवार को कान लगा के उनकी बातें सुन रहा था। बोले माँ जब राजा मर जाएगा तो मैं गुलामी किसकी करूं, मेरा तो हांडी गोटा हो जाएगा, कुछ उपाय तो होगा ना। हाँ बोले उपाय तो है बेटा पर तेरे बस का नहीं है, बता तो दे। बता तो दूंगी बेटा मगर एक शर्त है। बोले क्या शर्त है माँ? इस घटना को, इस बातों को भूल के भी किसी को मत बताना। अहिल्या का उद्धार तो बोले राम जी ने कर दिया था, पर तेरा उद्धार भी कब होगा मुझे पता नहीं है।
बताइए माँ। तो इसकी बात ऐसी बेटा, हमारे गांव की बेटी, हमारे गांव की बेटी हमारे ही गांव में आसों की गर्मी में बहू बन के आई होगी। अगली बेटी वहां की थी और बहू बन के भी वहां गई थी। हाँ, तो वो भी वही बोल रही है, हमारे गांव की बेटी हमारे गांव में आंसू बहू बन के आई होगी। अच्छा, उस बेटी को आज की रात में लड़का की डिलीवरी होना चाहिए। पहली डिलीवरी लड़का की होने को होना आजच, और उसी लड़के की बलि हंसी खुशी के साथ जो माता माँ को आदत चढ़ाएगा, तबज बोले राजा बचेगा, नहीं तो वाच नार नाही। अब बंद बेटा हो गया, जा जा जा। अब जा नहीं कहता तो राजा साहब मुंडा छूट गया। पहले विजय भैया पीछे पीछे गया, बैठा। पलंग में बैठने के बाद राजा कहता, कहो बेटा विजय, बुढ़िया ने कहा बोली रे? महाराज मैं बता तो दूंगा, लेकिन मत पूछो, बोले मेरा मूड आउट हो गया। राजा कहता है, जीत करूंगा तो बता देगा, लेकिन कभी पत्थर बन गया तो? अब बोले मैं कल तो मरने वाला हूँ, 8 बजे मैंने सुन भी लिया हूँ। विजय अब मने फेंक तुझी बंदूक, ना जा तू खुला हुए। जाऊं जा? हाँ बोले मेरा मूड काम नहीं करता, कल तो मैं मरने वाला हूँ। राजा साहब को ऐसी चिंता लगी, ऐसी गति हो गई। वो देखो कुर्सी पर, कुर्सी पे देखो ऐसी। मैं उसको जगह देती हाँ क्या भैया, जा बेटा विजय, रास्ता कठिन जरा धीरे धीरे चल, नहीं तो जाएगा पीछे। रास्ता धीरे धीरे चल, नहीं तो जाएगा दुनिया में कोई नहीं अपना कराया, दुनिया में कोई नहीं अपना पराया, लेके आया लेके गया, तेरे बाप का घड़ा फूटेगा, से निकला तो पूरे गांव भर घूमते 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 3 बज गया रात्रि के। कौन बेटा देगी? ऐसी कोई माँ है जो बेटा देगी? पहला देल का अनमंग बली साथी देल का नहीं देगी। तो विजय पूरे गांव को तलाश करते 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 पागल हो गया, पर किसी के यहाँ बेटे की आवाज नहीं मिली। अब विजय को तलाश उस बेटे की थी जो आज ही की रात में डिलीवरी हुई है। अब मजारा में डिलीवरी हो गई तो 2 ना 3 ना 5 हो गई, पर आदत होगी पक्का है क्या? नहीं है। झाड़ी के लिए तो मैं 2 ना 3 ना 5, बस कभी कभी एक भी नहीं होता। हाँ वैसे सज्जनों, विजय भैया सब मकान देखते देखते गया तो बीच में उसका भी मकान आ गया।
जब उसका मकान आया तो उसके घर में क्या हुआ था, उनकी पत्नी आंधड़ी को उसी रात में लड़का का होना और जैसे बेटा ने जन्म लिया वैसे अपने आप टूटी हुई आके सुधर जाना, टूटे फूटे हाथ पांव सुधर जाना, बेटा का जन्म लेना बढ़ गई इंद्र की कला। हरी बन गई इंद्र कला, ऊपर वाले की लीला। तो बेटे का पैदा होना, इंद्र कला बन गई, सुंदर बन गई, सुशील बन गई। ओहो, और उस बच्चे को पकड़कर मन के लड्डू खेल रही थी, बोले मैं जीवन गावा चा करी न बारसा बेटा चा करी, ऐसी कल्पना कर रही थी। तो इतने में विजय गया तो बोले कबाड़ खोल, किवाड़ खोल। विजय के आवाज सुन के आंधड़ी ने किवाड़ खोली, ये पहचान नहीं पाया। बोले तू कौन घर की होश, मैंने मारे कर धसून गेलीस तू? अरे नहीं, सत्य बोल, तू कौन है, क्या है? महाराज आज चार राती मन झाला पर, आज चार राती देवा झाला मजे पर, उभी आएगा विजया किनार, उभी आए हो विजया किनार, आम से करी थे, भोकनी आए ना, आंधड़ी आए ना, लंगड़ी आए ना, उगला फेंकते, तूने एवढी चांगली? हाँ महाराज। सत्य बोल। हाँ महाराज, पुत्र ने जन्म लिया और मेरी काया बदल गई। अच्छा, बढ़िया गया तो बातें किया, मन बहलाया, और चंद बातें करने के बाद कहता है आंधड़ी, बोले स्वामी करा पूजा की तैयारी जाना, आहे देहुड़ा करा पूजा की तैयारी जाना, आहे देहुड़ा बलि देवन बताया थाली, एक हाथ में वो होटन, एक हाथ में कटारी, और विजय ने बेटा को पकड़ा। 4 बजता 3 बजता राती देहुड़ा सी गिरे। जगदम्बा मैया का मंदिर गांव के बाहर था, माता माई का। ये दोनों मियां बीवी मंदिर में गए, जो जलाई, बेटे को तिलक लगाए। पर इधर राजा साहब कहता है, बोले 12 बजे रात से विजय गया है ड्यूटी छोड़ के, और बच्चे की बलि चढ़ाने की बात मैं सुना हूँ, देखता हूँ बोले नौकर को कितनी चिंता है मालिक की। तो विजय की तलाश करने भीमक नरेश घूमते तलाश किया तो विजय नहीं मिला। विजय क्या गया तो वहां भी ताला बंद। बेटा बोले कहाँ गया होगा। तब 3 बजे रात को देखता हूँ बोले माता माई, तो वहां जाके जब देखा तो ये पहुंच चुके थे। अब देखा तो विजय पति पत्नी बेटा को लेके मंदिर के अंदर पूजा कर रहा था, और भीमक नरेश
दरवाजे के पास लटक गया और उन तीनों की मजमा देख रहा है। दिख रहा था। कोनी करो चाहे बापा बापा का इनके टोट फाड़ना है। ओ पूरी का नाप है जी। ताकत लाऊं ओ असत नाप दे। आता आम्ही शिकायला जावाची तयारी आहे सोने. ये भरतक फन नांगी में तुम खेलते हैं बहु फन निकाल के। उद्याला जावाची तयारी आहे आता. अच्छा तो विजय भैया जो कर रहा है उसको राजा साहब दिख रहा है। तो विजय ने क्या किया, आरती चाकू कू बेटा सिलावला बेटा सिलावला आरती चाकू बेटा सिलावला बेटा सिलावला आरती चाकू कू बेटा सिलावला बेटा सिलावला आरती चाकू बेटा सिलावला बेटा बेटे को खंडन खंडा कर दिया, लहू लहान मंदिर हो गया। राजा साहब दरवाजे पर से देख रहा था, मंदिर का खून बहते बहते मंदिर के बाहर निकल गया, रोड के ऊपर बहने लगा। राजा साहब के होश उड़ गए। एक नौकर अपने बच्चे की बलि राजा के लिए चढ़ गई, बलि चला दिया, वंश मिटा दिया। हे शेरा वाली, मेरे राजा की जान बचा देना माँ, मैं अपने बच्चे की बलि दे दिया, पर उतना बड़ा राजा की जान, उतना बड़ा हाथी का पेट एक पूरी से कैसे भरेगा। मैं भी आता हूँ माँ, मेरी बलि स्वीकार कीजिए। आरती चाकू कूक पाड़ी लावला का पाड़ी लावला आरती चाकू पाड़ी लावला पाड़ी लावला बाप भी लौट गया और बेटा भी लौट गया। आंसड़ी कहती है विधाता, ये मैं क्या देख रही हूँ, अब 7 बंद मेरा कोई नहीं बचा। जगदम्बा ने धरती पर भेजा, छोड़कर चले गई माता। चंद दिन तक पिता ने पाला, जंगल में छोड़ डाला। बिलक बिलक के तड़प तड़प के खाई में कूद गई। भगवान शनि ने सेवा किया, तब कहीं मैं घर द्वार तक आई। घर द्वार तक आई मैंने, वडीलों ने मुझे त्यागा। पति बेटा पाकर के भी हो गई जीवन में अभागा।
पत्नी रोने लगी, धन्य धन्य माझे पती, धन्य धन्य माझे पती, धन्य धन्य माझे सजनों, राजा साहब कहता है पति भी मर गया, उसका बेटा भी मर गया, अब देखता हूँ अगली क्या करती है। पर ये जानता नहीं कि मेरी बेटी है, नौकरानी है, नौकरानी की पत्नी है। ऐसा आरती चाकू कू कपाड़ी लावला, घर तारा की कटारी हाथा तुम कहला, मारिला गर्दन लोटली धरतरी लोटली धरतरी, मारिला कटारी लोटली धरतरी लोटली धरतरी, चकनाचूर हो गई। तो राजा साहब कहते हैं मजे एक प्यासा की मरना गति गेले तिघा शेवटी, मैं भी क्या करूँ जी करके। ये जगदम्बा बोले मैं भी आता हूँ, अभी बोले 8 बजे मैं मरने वाला हूँ, अब क्या होता है बोले 2 तास के लिए, बोले 2 तास पहले आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं 8 बजे मरने वाला हूँ। एक मालिक के लिए 3-3 जीव चले गए, बोले मैं 3 जीव का हत्यारा बन गया, नहीं माता माँ बोले मैं भी आता हूँ। तो राजा साहब मंदिर के अंदर जा पहुंचे, लहू लवान मंदिर हो गया, आरती चाकू कू कपाड़ी लावला, अंधड़ी के हाथा तुर कटारी धरला, अंधड़ी की हाथ से कटारी निकाला राजा साहब ने, और स्वयं को जब मारने गया तो अनादि निर्गुण प्रगटली भवानी अनादि